पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन which involving partial derivatives of dependent variable with respect to independent variables. Is called partial differential equation. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो? पार्शियल डेरिवेटिव्स। किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस में 2y। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये सिंपल एक इक्वेशन है। तो इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा होगा? z। z क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x और y जो हैं, x और y ये क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट पार्शियली। इसका पार्शियली डिफरेंशिएट क्यों होगा? क्योंकि जो z है वो x और y पर पार्शियली डिपेंडेंट है, इसीलिए इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। ओके, तो z का क्या हो जाएगा? कर्ल z ओवर कर्ल x इज इक्वल टू x का पावर आगे एक पावर कम 3x², और y को हमने क्या ट्रीट किया है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सेम इसी तरह से हम अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? z का तो कर्ल z बाय कर्ल y, x का 0, y का 2y का हो जाएगा 2। ठीक है। अब एक होता है टोटल डेरिवेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव किस तरह से होता है? जैसे कि z जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने कोई भी इक्वेशन ले ली 3x की पावर 4 प्लस 2x, ऐसे कोई भी इक्वेशन है तो ये z जो है वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन x। हेयर z इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है। जब वो टोटली डिपेंडेंट है तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो टोटल डिफरेंशिएशन होगा कैसे? z का तो हो जाएगा dz ओवर dx इज इक्वल टू, इसके अंदर पावर आगे 3 4 12 और एक पावर कम प्लस 2x का हो जाएगा 2। ठीक है। तो अब ये क्या होता है? टोटल डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे जो हुआ है ये हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। नाउ an equation of the form, किस फॉर्म की? f x
वाई जेड और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, कर्ल स्क्वेयर जेड, कर्ल एक्स स्क्वेयर और सो ऑन, जो भी आगे पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे हाईएस्ट ऑर्डर के सारे के सारे। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड होंगे इज इक्वल टू 0 इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन से? एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे जेड जो है वो डिपेंडेंट है एक्स और वाई पर, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और जो इसके अंदर हमारे जो ये कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स है, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई है, इनको हम सिंबल से डिनोट करेंगे। कैसे? जो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है उसको हम पी सिंबल से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में और आगे भी। और कर्ल जेड बाय कर्ल वाई है उसको हम क्या सिंबल से डिनोट करेंगे। और कर्ल स्क्वेयर जेड कर्ल एक्स स्क्वेयर है उसको हम आर सिंबल से डिनोट करेंगे। कर्ल स्क्वेयर जेड कर्ल एक्स कर्ल वाई इसको एस सिंबल से। कर्ल स्क्वेयर जेड कर्ल वाई स्क्वेयर इसको टी सिंबल से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। The highest order derivative present in the इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वही उस इक्वेशन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो भी पावर होगी वो क्या होगी? हमारी डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कहाँ तक गया है? फर्स्ट ऑर्डर तक ओनली। तो ये क्या है? इज़ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स पड़े हैं जेड के, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर तक डेरिवेटिव हुआ है, वाई का भी फर्स्ट ऑर्डर तक। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री
डिग्री, क्योंकि जो यहाँ पे इसकी पावर है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर तक ही गया है, ये भी और ये भी, और इन दोनों की पावर कितनी है, 1 है, तो कितनी डिग्री हुई, 1। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल जेड वाई कर्ल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हुआ है, सेकेंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड कितनी डिग्री है, यहाँ पे है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हम उसकी पावर देखेंगे। ऐसे तो इसकी पावर कितनी है 2, पर इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, क्योंकि हम किसकी डिग्री देखते हैं हमेशा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, और इसकी डिग्री इसकी पावर कितनी है 1 एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर हो गया और डिग्री हो गई। नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल differential equation is said to be linear if the degree of derivatives will be 1, जिसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो सिर्फ 1 होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि इसके अंदर जो डिग्री है वो 1 है, सिर्फ डिग्री विल बी 1 एंड none of dependent variable and its derivatives will be multiplied वो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ली हैं हमने अभी तक, उसके अंदर जो z है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन x एंड y, और x और y कैसे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो z जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो z है और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं वो साथ में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। किस तरह से, जैसे कि z हमने यहाँ पर लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं। अगर हम x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे तो कर्ल z बाई कर्ल x, कर्ल z बाई कर्ल y, ऐसे हो जाएंगे, और आगे जो भी हैं। और इस यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो साथ में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब वो ऐसे नहीं होने चाहिए z इंटू कर्ल z बाई कर्ल x, ठीक है, या फिर कर्ल z बाई कर्ल y इंटू z, ठीक है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं फुल होती तो वो क्या होती हैं, अदरवाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be नॉन लीनियर। तो वो कैसे हो जाएगी, नॉन लीनियर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फॉर्मेशन ये क्या होगा, दो टाइप से होगा, टू मेथड से। फर्स्ट तो क्या, फर्स्ट कौन सा है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और जो दूसरा मेथड होगा वो होगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। एक तो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करना, दूसरा होगा आर्बिट्रेरी फंक्शंस रिमूव करना या फिर एलिमिनेट करना। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि 1.1 वो तो है इसके ऊपर बेस्ड, इस मेथड के ऊपर बेस्ड, जिसमें हमें और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होगा। और जो 1.2 है वो है इस मेथड के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर हमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो उसका मेथड देख लेंगे हम, एक्सरसाइज 1.1। इसका हम वर्किंग रूल देख लेते हैं पहले। लेट हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी एक्स वाई जेड में, और कॉन्स्टेंट्स होंगे ए बी या फिर ए बी सी, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, जिसके अंदर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ए और बी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, और वी हैव टू रिमूव ए बी, ठीक है। अब तो इसमें जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर्ल f बाय कर्ल x, क्योंकि x का करेंगे तो कर्ल f बाय कर्ल x प्लस कर्ल f बाय कर्ल z, कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। इसके अंदर पहले हम z का करेंगे, z का कर्ल z बाई कर्ल x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और y जो है उसका 0 हो जाएगा क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट ट्रीट किया है, और a b ये 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट i और हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल f बाय कर्ल x प्लस कर्ल f बाय कर्ल z, और कर्ल z बाय कर्ल x को हम कौन से सिंबल से डिनोट किया था, p सिंबल से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y एज ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा, कर्ल f बाय कर्ल y प्लस कर्ल f बाय कर्ल z, और कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। कर्ल f बाय कर्ल y, कर्ल f बाय कर्ल z बाय कर्ल y को हमने किस सिंबल से डिनोट किया था, क्या वो सिंबल से, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। और अब हम इन तीनों इक्वेशन से ए बी को एलिमिनेट करेंगे,
एलिमिनेट करके हमें क्या मिल जाएगी, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इसके एलिमिनेटिंग A and B from 1, 2 and 3, we obtain a partial differential equation of first order.